हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि जेल एक्स नेल्स आप घर पे कैसे कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि सबसे पहले मैंने अपना नील प्रेप शुरू किया है, विच इज़ कि जो आपके क्यूटिकल्स होते हैं आप उसको पीछे पुश बैक करते हो। क्यूटिकल्स क्या होते हैं, आपको दिखेगा आपके नेल जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्किन होती है, तो उसको थोड़ा पुश करना पड़ता है पीछे की तरफ। वो इसीलिए अगर हम उसको पीछे पुश नहीं करेंगे तो हमारा जो हम नेल एक्सटेंशन करेंगे या जेल एक्स नेल्स करेंगे वो लिफ्ट हो जाते हैं, जिस वजह से वो टूट जाते हैं, तो वो लास्ट नहीं करते हैं। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। देन जब हम लोग क्यूटिकल्स पीछे पुश कर देते हैं तो जो क्यूटिकल की स्किन जो एक्स्ट्रा होती है वो हम कट करते हैं। हम वो फुली कट नहीं करते हैं, सिर्फ एक लिमिट तक कट करते हैं। अगर हम ज़्यादा कट कर देंगे तो ब्लीड भी हो सकता है, तो हम नहीं करते हैं। जैसे आप इधर देख सकते हो, आई एम डूइंग इनका क्यूटिकल कट कर रही हूँ, तो सिर्फ एक लिमिट तक, इतना ज़्यादा कट नहीं करना कि आपका जो क्लाइंट है या आप खुद अगर आप अपने नेल्स कर रहे हो तो आपको ब्लीड होने लगे, तो हम वो नहीं करते हैं। देन आता है हम लोग अपने नेल्स को फाइल करते हैं। फाइल हम इसलिए करते हैं जिससे कि हमारे नेचुरल नेल्स पर एक टेक्सचर आ सके। जब टेक्सचर आता है उससे क्या होगा, हमारा जो नेल हम लगाएंगे वो उस पर अच्छे से स्टिक करेगा, उसको एक रफ सरफेस मिलेगा जिस पे वो अपनी पकड़ बना सके। तो हम लोग फाइल यूज़ करते हैं जिससे कि एक रफ टेक्सचर हमारे नेचुरल नेल्स पर आ सके। इसके बाद में हम प्राइमर लगाते हैं। आप चाहो तो आप ये स्किप कर सकते हो। यूजुअली डिहाइड्रेटर यूज़ करते हैं एंड देन हम प्राइमर यूज़ करते हैं। अगर आपके पास डिहाइड्रेटर नहीं है तो आप एसीटोन भी यूज़ कर सकते हो। एसीटोन यूज़ करोगे, आप देखोगे जब आप लगाओगे अपने नाखून पे तो आपको दिखेगा एक रफ सा सरफेस, एकदम ड्राई सा। उसका मतलब आपने अपना नेल प्रेप बहुत अच्छे से किया है। फिर आप प्राइमर लगाइए एंड देन जैसे इधर मैं जेल एक्स नेल्स कर रही हूँ तो मैं इधर 6-in-1 नेल ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ फ्रॉम बॉल्ट बी। इट इज़ अ वेरी नाइस ब्रांड। इंडिया में इट इज़ ईजिली अवेलेबल, आपको अमेज़ॉन पर भी मिल जाएगा, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही थिन लेयर, बहुत पतली लेयर आप अपने नेचुरल नेल्स पर लगाओगे इसकी, एंड देन अपने यूवी लैम्प में क्योर करोगे। अब एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपकी उस बॉटल के पीछे क्या लिखा हुआ है कि कितनी देर तक उसको आपको यूवी लैम्प में रखना है। इस बॉटल के पीछे लिखा था फॉर 60 सेकेंड्स, तो हमने अपने हाथ को फॉर 90 सेकेंड्स क्योर किया है। देन आई एम गोइंग इन विद दी जो जेल एक्स का जो नेल होता है वो यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको ब्रांड जानना है मैं कौन सा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। आई कैन टेल यू मैं कौन सा ब्रांड यूज़ कर रही हूँ फॉर द नेल्स। मैं क्या करती हूँ, आफ्टर क्योरिंग माई नेचुरल नेल्स, जो मैं नेल लेती हूँ दैट इज़ द फेक नेल, उस पर मैं थोड़ी सी यही 6-in-1 वाली नेल ग्लू लगाती हूँ एंड देन अपने नेचुरल नेल पे देख सकते हैं कैसे लगा रही हूँ, एंड देन उसको मैं फ्लैश क्योर करती हूँ। फ्लैश क्योर करने के बाद जब सारे नेल्स हो जाते हैं उसको मैं वापस से नेल लैम्प में डालती हूँ फॉर 90 सेकेंड्स। अब टू मेक श्योर कि मेरा नेल जो नेचुरल नेल है और जो मैंने नाखून ये लगाया है ये एक दूसरे में ब्लेंड करे सो दैट ये नेचुरल लगे, मैं नेल ड्रिल यूज़ कर रही हूँ। स्पीड आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे यूज़ किया था 7000 RPM पर, एंड मैं नेचुरल नेल पर ये नेल ड्रिल नहीं चला रही हूँ। जो मैंने नाखून लगाया है, नेल लगाया है फेक वाला, मैं उस पर चला रही हूँ जिससे कि ये नेचुरल नेल के साथ मर्ज हो जाए, तो एक इवन लगेगा, स्मूथ लगेगा, इवन लगेगा कि ये एक ही नाखून है, आपने कुछ नकली नहीं लगाया है। इवन दो ये नकली है, बट जस्ट टू गिव एक इल्यूजन कि दिस इज़ दी नेचुरल नेल। हम इसको फाइल करते हैं। आप नॉर्मल हैंड फाइल भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास वो है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप ड्रिल यूज़ करो, बट मेरे पास नेल ड्रिल है, मेरे लिए कन्वीनियंट है, ईजी टू यूज़ है, सो आई एम यूजिंग नेल ड्रिल। आप देख सकते हो आई एम फाइलिंग जस्ट जो नकली नाखून मैंने लगाया वो, आई एम नॉट टचिंग द नेचुरल नेल। सिर्फ नकली वाले नाखून को मैं यहाँ पर फाइल कर रही हूँ यूजिंग नेल ड्रिल। इससे वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा एंड बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपका नाखून ये रिटेंशन कैसे आएगी इसकी, कि ये लिफ्ट ना हो।
अगर वो जानना चाहते हो प्लीज़ देखते रहो, आपको पता चलेगा। सो फॉर रिटेंशन हम क्या करते हैं, आई यूजुअली डिप माई ब्रश, आप कोई भी ब्रश ले सकते हो, उसको एसीटोन में डालो और जहाँ आपका नेचुरल नेल और नकली वाला नेल मिल रहा है वहाँ पे लगाओ। आप देख सकते हो मैं क्यूटिकल की तरफ लगा रही हूँ, सिर्फ वहीं पे अच्छे से ड्रेंच नहीं करना है, बिल्कुल डुबो नहीं देना है, ये जस्ट हल्की लेयर आप लगाते हो। उससे क्या होगा, आपकी लिफ्टिंग नहीं आएगी। आप एक बार ट्राई करना, लिफ्टिंग बिल्कुल नहीं आएगी अगर आप ये चीज़ अपने प्रोसेस में इंक्लूड कर लेते हो तो। देन आई वेंट अहेड एंड मैंने नकली वाले नेल्स को बफ किया है, जिससे कि एक मेरे को इतनी खुरदुरी लेयर नहीं चाहिए थी, तो मैंने फाइलर नहीं यूज़ किया, ना ही मैंने नेल ड्रिल यूज़ करी। काफ़ी लोग फाइलर यूज़ करते हैं या नेल ड्रिल यूज़ करते हैं, बट मैंने बफ किया। अब बफ करने से ये होगा कि मेरे को एक दिख रहा है कि हाँ व्हाट आई एम डूइंग, इतना शाइनी नहीं है, मुझे शाइनी सरफेस नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा बफ्ड सरफेस चाहिए। उसके बाद में नाउ आई एम कटिंग टू दी लेंथ, जितना उनको चाहिए उतनी लेंथ पे मैं नेल कट कर रही हूँ। एंड आप देख सकते हो कि मैं जो पहला कटा हुआ नेल है मैं उसको दूसरे फिंगर के साथ में देख रही हूँ कि मुझे कितना कट करना है। ऐसे क्या होगा कि हम मेंटेन कर पाएंगे कि एक लेंथ, ऐसा नहीं होगा कि एक नाखून बड़ा है और एक नाखून छोटा है, तो सारे नेल्स की लेंथ मेंटेन करने के लिए ऐसे ही एग्जैक्टली हम मेजर करते हैं कि सो दैट सेम रहे। देयर आर ऑल्सो डिफरेंट टूल्स इन द मार्केट, वो मैग्नेट लगा देते हैं एंड देन आप कट करते हो तो सेम लेंथ कट होती है सबकी, आप वो ले सकते हो इफ़ यू वांट टू। मैं यहाँ पे नॉर्मल नेल कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो अगर आप भी ऐसे ही यूज़ करते हैं तो आपको मेजर करना पड़ेगा दोनों नाखून की लेंथ कितनी है एग्जैक्टली जैसे अभी मैंने किया, एंड देन आप कट कर सकते हो। सो आई एम डूइंग दैट। लेंथ लेने के बाद विच एवर शेप यू वांट या योर क्लाइंट प्रेफर्स या एनी ऑफ योर फ्रेंड जिसके आप नेल्स कर रहे हो वो प्रेफर कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम कट करते हैं। सो यहाँ पे दे वांटेड आमंड नेल्स। सो आमंड नेल्स के लिए मैं नॉर्मल स्टार्टिंग से तो कट कर रही हूँ, सो इट गिव्स अ कॉफिन शेप, एंड देन साइड से थोड़ा कर्व्ड वे में कट कर रही हूँ उसको यूजिंग द सेम नेल कटर। सिर्फ वो कट करने से ही क्या होगा कि जब मैं फाइल करने जाऊंगी उसको वो शेप देने के लिए, मुझे फाइल बहुत कम करना पड़ेगा, इतना एक्सेस में मुझे फाइल नहीं करना पड़ेगा उस आमंड शेप को लाने के लिए। सो दिस इज़ द बेस्ट वे। अगर आप स्टिलेटो नेल्स कर रहे हो या आमंड नेल्स कर रहे हो, बहुत सही है। Now usually people don't use any sort of hard gel or builder gel when they are doing Gel-X nails. They simply नाखून लगाते हैं and nail paint करते हैं and that is it. So यहाँ पे मैं हार्ड जेल यूज़ कर रही हूँ, आप बिल्डर जेल यूज़ कर सकते हो। मेरी प्रेफरेंस हार्ड जेल की इसलिए है, आप बिल्डर जेल भी अच्छा होता है, मैं हार्ड जेल यूज़ कर रही हूँ। आई प्रेफर अप्लाइंग हार्ड जेल और बिल्डर जेल Gel-X के ऊपर, जिससे कि मैं उस नेल को जो मैंने लगाया है, नकली नाखून जो मैंने लगाया है, उसको मैं स्ट्रेंथ दे सकूँ। अदरवाइज़ क्या होगा, बहुत फ्लिमजी सा रहेगा। दो अगर आप अच्छी क्वालिटी का नेल यूज़ कर रहे हो तो उसकी भी अपनी अच्छी स्ट्रेंथ होती है, जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसकी अपनी स्ट्रेंथ है, बट देन अगेन थोड़ा सा वो फेक लगता है, सो एंड ऑल्सो स्ट्रेंथ नहीं होती। तो उसको एक स्ट्रेंथ देने के लिए मैं यहाँ पे हार्ड जेल से शेप बना रही हूँ। आई एम गिविंग दी एपेक्स उसका, यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं है, बट लगाने के बाद आई ऑल्सो फ्लिप दी हैंड को फ्लिप करके आई लेट जो ग्रेविटी है उसको अपना काम करने देती हूँ, वो जेल को अपने आप फ्लो कर देता है एंड वो परफेक्ट एपेक्स बन जाता है। थोड़ा सा उसको मैन्यूवर करना पड़ता है, बट अदरवाइज वो सब ईजिली हो जाता है विद जेल। आफ्टर हर एक फिंगर के बाद मैंने इसको 60 सेकेंड्स के लिए क्योर किया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप जेल के साथ वर्क कर रहे हो तो यू हैव टू क्योर इट, अदरवाइज वो इट गेट्स वेरी रनी, आपकी स्किन पे लग सकता है। दिस इज़ ऑल्सो अनदर थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। अगर आप परमानेंट नेल्स कर रहे हो, आपका कोई भी प्रोडक्ट आपकी स्किन पर नहीं लगना चाहिए, अदरवाइज आपको इन्फेक्शन हो सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ दैट। यहाँ पे भी जब मैं जेल के साथ वर्क कर रही हूँ तो मेरा ब्रश टच हो रहा था उनकी स्किन से कभी कभी, तो मैंने एक क्लीन ब्रश लिया था डिप्ड इन एसीटोन एंड आई क्लीन्ड जो उनके स्किन पे लगा था प्रोडक्ट, क्योंकि अगर
कुछ कुछ भी प्रोडक्ट आपकी स्किन पे नहीं लगना चाहिए, आपको इन्फेक्शन हो सकता है। कई बार नहीं भी होता, बट समटाइम्स जब वो होता है तो फिर आप कभी भी नेल्स नहीं करवा पाओगे, कभी भी ये नेल प्रोडक्ट्स नहीं लगवा पाओगे अपने हैंड्स पे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चीज़ का ध्यान रखो अगर आप खुद से अपने नेल्स कर रहे हो तो। यू कैन सी आई एम क्लीनिंग उनका साइड से सारा जो उनकी स्किन पे लग गया है, या जेल जो साइड से भाग रहा है जो इट शुडंट बी देयर, क्योंकि फिर मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फाइल करना पड़ेगा, तो आई एम ऑलरेडी रिमूविंग इट। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इस चीज़ का ध्यान दिया जाए। वंस यू आर डन, मैं यहाँ पे जो बिल्डर जेल का होता है एक स्टिकी लेयर छोड़ देता है वो लास्ट में क्योर होने के बाद, तो मैं वो एसीटोन से हटा रही हूँ, क्योंकि अब मैं जब नेल आर्ट करूँगी मुझे स्टिकीनेस नहीं चाहिए नेल्स के ऊपर। सो मैं एसीटोन लेके, ये लिंट फ्री वाइप्स है, इसके ऊपर एसीटोन लगा के आई एम वाइपिंग दी लेयर। नाउ आई एम डूइंग दी नेल आर्ट। इनके पास एक इंस्पिरेशन थी तो उसमें ब्लूमिंग जेल का इस्तेमाल हुआ है। सो बिफोर डूइंग दिस फ्लावर डिज़ाइन मैंने ब्लूमिंग जेल यूज़ किया ऑफ शिल्स। शिल्स अच्छा ब्रांड है, अगेन इंडिया में ईजिली अवेलेबल है। वो यूज़ करने के बाद आई हैव अप्लाइड 4 डॉट्स विदाउट क्योरिंग। ब्लूमिंग जेल लगाया एंड देन मैंने डॉटिंग टूल की मदद से 4 डॉट्स बनाए एंड देन इसको क्योर कर दिया। ब्लूमिंग जेल पहले क्योर नहीं किया, नहीं तो वो मेरा ब्लूमिंग वाला इफेक्ट नहीं आएगा, फैला हुआ इफेक्ट नहीं आएगा। सिमिलरली पिंकी फिंगर पे मैंने पहले ब्लूमिंग जेल लगाया शिल्स कंपनी का एंड देन मैं यहाँ पे अपना नेल आर्ट कर रही हूँ। द नेल आर्ट वॉज की छोटा सा बीच में फ्लावर एंड देन देयर आर 2 डॉट्स। नाउ आई ऑल्सो यूज्ड एयर ब्रश मशीन इन दिस वीडियो। पहली बार था, प्लीज़ मुझे जज मत करना अगर यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नेल टेक है या समवन जो बहुत सालों से अपने नेल्स कर रहा है घर पे। इस वीडियो में मैंने नेल ब्रश मशीन एयर ब्रश मशीन का यूज़ किया है। बहुत डिफ़िकल्ट था, स्टार्टिंग में समझ नहीं आ रहा था कैसे क्या होगा। टेस्ट एंड ट्रायल्स बहुत सारे लगे। आई फेल्ड अराउंड आई गेस 5-6 टाइम्स एंड देन फाइनली एक ऑरा बन के आया था। राइट नाउ आई एम डूइंग फ्रेंच। अभी थोड़ा प्रैक्टिस हो चुका है मुझे फ्रेंच करने का। आई हैव बीन डूइंग नेल्स फॉर आई डोंट नो अराउंड 8 years नाउ। सो फ्रेंच करने के बाद में फॉर आर मिडल फिंगर एंड फॉर द रिंग फिंगर एंड द मिडल फिंगर हमारा ऑरा था एंड ऑरा के ऊपर डिज़ाइन था। सो टू क्रिएट दैट ऑरा मैंने एयर ब्रश मशीन का यूज़ किया है। टू यूज़ द एयर ब्रश मशीन मैंने उसमें थोड़ा सा अपना जो भी जेल कलर था वो डाला एंड आई ऑल्सो एडेड एसीटोन, उसको थोड़ा पतला करने के लिए, क्योंकि आप एयर ब्रश में कुछ भी थिक पेंट नहीं यूज़ कर सकते हो। बहुत लोग वाटर कलर भी यूज़ करते हैं, बट मैंने जेल पेंट यूज़ किया। सो जेल नेल पेंट में मैंने एसीटोन डाल के उसको मिक्स किया है एंड नाउ आई एम स्प्रेइंग इट ऑन हर रिंग फिंगर। सो ये बहुत ज़्यादा टेस्ट एंड ट्रायल्स हुए थे। आई वॉज सो स्केयर्ड, दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम यूजिंग इट एंड आई वॉज लाइक, ओ माई गॉड व्हाट हैपेंड, ये एकदम से इतना सारा स्प्रे हो गया। बट इवेंचुअली इट टर्न्ड आउट गुड। ऑरा नेल्स अच्छे हुए थे। सेकेंड टाइम में यू कैन सी मैंने कॉटन लिया है नीचे, क्योंकि पहली बार में पूरे मेरे हाथ पे कलर लग गया था। सो दिस वॉज द डिज़ाइन। Again on index finger we are doing this blooming gel वाला जो मैं पहले करके दिखा चुकी हूँ आपको, बट हम इधर कलर चेंज कर रहे हैं बिकॉज जो इंस्पिरेशन पिक्चर थी उसमें कलर थोड़ा डार्क था, इट वॉज इन चेरी, तो हम चेरी कलर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। एंड देन आगे चल के उसी आई हैव डन नेल आर्ट, उसमें मैंने क्रोम का इस्तेमाल किया है। सो फर्स्ट आई क्रिएटेड द डिज़ाइन यूजिंग द जेल सारा। सो जो भी मैंने जेल से डिज़ाइन किया था मुझे उसके ऊपर क्रोम करना था। सो मैंने क्रोम दिया इस टूल पर एंड आई स्टार्टेड अप्लाइंग द क्रोम। सो मेरी यहाँ मिस्टेक ये हो गई कि मैंने पहले अपना नेल जो है बफ़ नहीं किया था, जिस वजह से जो क्रोम है वो नीचे वाले नेल पर भी लग रहा था, इट वॉज स्टिकिंग टू इट।
तो ये मेरी मिस्टेक हो गई थी। सो मैंने ये सोचा कि अब तो हो गया, अब जो मैंने नेल आर्ट किया मैं वो भी हटा नहीं सकती हूँ। तो मैंने सोचा मैं रिवर्स क्रोम करूँगी, आजकल बहुत फेमस है वो। सो मेरे दिमाग में आ गया, तो आई थॉट आई विल डू दैट। तो आई कॉन्टिन्यूड, मैं अपना क्रोम लगाती गई। आई ट्राइड कि देखते हैं क्या पता हट जाए, बट वो नहीं हटा था। तो मैंने क्या किया, वंस मैंने जब सारा क्रोम लगा दिया तो मैंने बाद में दोबारा जेल लिया, एंड जो मेरा नेल आर्ट जो मैंने किया था मैंने उसके ऊपर दोबारा जेल लगाया। तो उससे ये हुआ, जो मैंने क्रोम किया था ना वो उस जेल के नीचे आ गया था, एंड देन मैंने वो क्योर कर लिया था अपने लैम्प में। एंड ऐसे करके फिर मेरा क्रोम वाला डिज़ाइन बच गया। एंड देन मैंने बाद में वाइप्स, एसीटोन वाले वाइप्स यूज़ करके अपना नेल क्लीन किया जहाँ पे भी एक्स्ट्रा क्रोम लगा था। एंड देन आई टॉप्ड इट ऑफ विद द टॉप कोट, एंड देन क्यूटिकल ऑयल भी लगा दिया, सो दैट जितना उनका नेल्स ड्राई हुए हैं थोड़ा क्यूटिकल्स में थोड़ा मॉइस्चराइज करने के लिए उनको। सो टॉप कोट लगाया, देन मैंने क्यूटिकल ऑयल लगाया, एंड यस, दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको और ऐसी नॉलेजेबल कुछ वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आई विल ट्राई टू क्रिएट देम फॉर यू। थैंक यू, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।